जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे और रहना भी अच्छा ही चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आज तक ये भी नहीं पता है कि हमें स्वर्ग और नरक के अलावा भी हमारा कोई एक असली घर है जहाँ पर हमें जाने की तैयारियां करनी चाहिए। अधिकतर इंसानों को सिर्फ इतना ही पता है कि हमारे मरने के बाद में हम या तो स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। जो अच्छे काम करेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, जो थोड़े गलत काम करेंगे वो नरक में जाएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसके अलावा भी एक बहुत ही सच्ची जगह है जिसका लगभग 70% लोगों को पता ही नहीं है कि हमें हमारा असली घर कौन सा है। तो प्यारे साथियों, आज मैं यही बात आपको बताने के लिए आई हूँ कि हमारे जो गुरु महाराज जी हैं, उन्होंने हमें अपनी सत्संग के माध्यम से बताया है कि इंसान को, संसार के प्रत्येक इंसान को इस बात का पता लग जाना चाहिए कि उसका असली घर कौन सा है। क्योंकि जब कभी न्याय होगा और उनसे पूछा जाएगा तो वो ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हमें इस चीज़ का पता ही नहीं था। और इसी बात को लेकर आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ कि हम लोगों का असली घर, हम लोगों का जो असली घर है वो स्वर्ग और नरक से परे, स्वर्ग और नरक से परे सतलोक है, जहाँ पर हम आसानी से नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग और नरक में तो हम अच्छे कर्म करके और बुरे कर्म करके स्वर्ग और नरक में जा सकते हैं। और सतलोक, अगम लोक, सतलोक ही एक ऐसा घर है जहाँ पर हम अपने कर्मों की पूरी अदायगी करने के बाद में ही वहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे वहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूं, किसी भी इंसान से पूछूं, तो कोई भी इंसान ऐसे नहीं कहेगा कि हम वापस इस धरती पर आना चाहते हैं। और मनुष्य जन्म बनने के लिए तो चलो कोई इंसान जिसने भी बहुत सुख सुविधाएं प्राप्त की है वो तो ऐसे बोल सकता है कि हाँ हम तो वापस आना चाहेंगे। लेकिन अगर एक बार हम अपनी दिमाग और बुद्धि लगाकर ऐसा सोचे कि मनुष्य जन्म तो बार बार नहीं मिलता है, अगर मनुष्य जन्म के बाद में उसके अलावा अगर आपको कोई भी योनि प्राप्त होती है, कोई से भी योनि, जानवरों की, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बिच्छू और ये कोई भी, बहुत सारी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, उसमें से इंसान की जन्म के अलावा अगर कोई सी भी दूसरी योनि तुम्हें मिलेगी तो तुम कभी भी ऐसे नहीं कहोगे कि हमें ये वापस जन्म चाहिए। क्योंकि मनुष्य जन्म वापस प्राप्त करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। मनुष्य जन्म के लिए तो हमें जन्मों जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठे करने पड़ते हैं, तब जाकर हमें मनुष्य जन्म मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इंसान होते हुए भी, हम मनुष्य जन्म में होते हुए भी हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाए हैं, हम किसी न किसी परेशानियों के अंदर घिरे ही रहते हैं। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हमें मनुष्य जन्म के अलावा कोई सी भी योनि मिलेगी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, सांप, बिच्छू और सुअर, कुछ भी, जो इतने सारे जीव हैं उसके अंदर कुछ भी मिलेगी तो हम लोग उसके अंदर कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम ना बोल सकते हैं, ना हम अपनी इच्छा से कुछ खा सकते हैं, ना अपनी इच्छा से कुछ कहीं जा सकते हैं। जबकि मनुष्य जन्म में तो हम सब कुछ अपनी इच्छा से करते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म के अलावा जितनी भी योनियां हैं, इंसान को सिर्फ दुख ही भोगने पड़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि कौन कौन लोग हैं जो अपने असली घर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो प्यारे साथियों, असली घर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें सतगुरु बनाना होगा, पूर्ण सतगुरु बनाना होगा। और वो ही गुरु जो हमें नाम दान की दीक्षा देंगे, उसी के द्वारा हम अपने असली घर पहुंच सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास असली घर पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है। हम स्वर्ग और नरक में भी अगर जाएंगे तो अच्छे कर्म करने के, अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो बहुत सारे अच्छे कर्मों का फल हम वहाँ पर भोग कर हमें वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और अगर बुरे कर्म किए हैं तो हमें वहाँ पे जो यातनाएं दी जाती है वो यातनाएं सहन करके हमें वापस धरती पर आना पड़ेगा और जन्म लेना पड़ेगा। और वो जन्म जो लेंगे, हमारे मनुष्य जन्म का कोई भरोसा नहीं है कि हमें मनुष्य जन्म मिलेगा। हमें कोई सा भी कीड़े मकोड़े की, किसी की भी योनि प्राप्त हो सकती है। और फिर उसके अंदर हम ऐसा क्या पुण्य कर्म करेंगे कि जिससे कि हमें इंसानी जन्म मिल जाए। क्योंकि उसके अंदर तो हम कुछ भी ऐसे काम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा खुद का ही जीवन बड़ी कठिनाइयों से गुजरता है। तो हम क्या पुण्य कर्म कर सकते हैं? फिर भी उसके अंदर जरा जरा से पुण्य कर्म जो इकट्ठे होते हैं, हजारों जन्मों तक हम इतने जरा जरा से पुण्य कर्म इकट्ठे करने के बाद में कोई पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब जाके हम इंसान बनते हैं। तो प्यारे साथियों, हमें सोचने की जरूरत है कि हमें एक ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि मनुष्य जन्म तो हमें मिल ही गया, ये हमारे सौभाग्य की बात है। तो ऐसा काम करें हम कि हम
हम अपने असली घर पहुंच जाएं, हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर अपने असली घर पहुंच जाए। और यही संदेश हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि इंसान के एक एक सदस्य को इस बात का पता लग जाना चाहिए कि हमारा एक असली घर है, जहां जाकर ही हम इस जो जन्म मरण का जो चक्कर है, बंधन है, उससे हम छूट सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है, वो स्वर्ग और नरक के बंधन में ही पड़े हुए हैं कि या तो स्वर्ग में जाएं, और खुद कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि हम नरक में जाएंगे, क्योंकि सभी को एक दूसरे के बारे में पता रहता है, उनको खुद को पता रहता है कि वो इतने गलत कर्म कर रहा है तो वो अवश्य नरक में जाएगा, और गलत कर्म करने वाले ही जाते हैं। तो हम लोग ऐसे कभी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी कभी डेथ हो गई है, तो हम सभी उसको स्वर्गवासी ही बोलते हैं। तो स्वर्ग और नरक के अलावा हमारे को इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। जो जिसने गुरु बना लिया है, जो सत्संगों में जाते हैं, उनको इस चीज़ की नॉलेज है, लेकिन जो इसके अलावा जो 70% जनसंख्या है, उनको तो इतना भी पता नहीं है कि हमारा असली घर कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा कहने का मतलब है कि जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचती है, जिस इंसान भी ये मेरी बातों को सुन रहा है, कम से कम अपने दिमाग में इतना तो रख लो कि स्वर्ग और नरक के अलावा भी एक असली जगह है जहाँ से हम निकाले गए हैं, और जहाँ से हम किसी कारणवश इस धरती पर आ गए हैं, और हम अब खुद वहाँ की जो जाने की जो प्रक्रिया है, जैसे गुरु बनाना, उनसे नाम दीक्षा लेना, और उनका ध्यान भजन सिमरन करना, और अपने कर्मों को, जो कि इतने सालों से हमारे कर्म इकट्ठे हुए हैं, वो मनुष्य जन्म में उन कर्मों को काट कर अपने असली घर पहुँच सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिए, और कभी भी अपने आप को ऐसा मत कहने का मौका दीजिए कि हमें ये चीज़ का पता ही नहीं था कि स्वर्ग और नरक के अलावा भी हमारा कोई असली घर है। तो प्यारे साथियों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।